चलो यहाँ पर देखो, ठीक है। नवलक्ष्मी लिमिटेड ने क्या करे, फॉरफिट करे 500 शेयर्स। एक शेयर की कीमत 2 रुपये थी। कारण क्या हुआ, क्योंकि नॉन पेमेंट हुई फर्स्ट कॉल की, जो कि 3 रुपये था, और 2 कॉल तो कंपनी ने मांगे ही नहीं, ठीक है, येट टू बी मेड। तो इसको हमने किस तरीके से करा कि 10 रुपये का शेयर था जो कंपनी ने मांगे हैं, उसको मैंने कहा कॉल्ड अप। 8 रुपये मांगे, जो नहीं मांगे उसको मैंने क्या बोल दिया, अनकॉल्ड अप, ठीक है, सेकंड एंड फाइनल कॉल। इस कॉल्ड अप में से भी जो पैसा मुझको मिल गया उसको मैंने पेड अप कह दिया, और जो पैसा मुझको नहीं मिला उसको मैं क्या क्या कह रहा हूँ, अनपेड अप, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। 500 शेयर्स, 10 रुपये का है एक शेयर, नॉन पेमेंट भी समझ में आ गई। उसके बाद कंपनी ने क्या करा, ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स को क्या कर दिया, रीइशूड कर दिया, ठीक है। तो फॉरफीचर में याद रखना कि हमारे यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, जितना कंपनी को पैसा मिला हुआ होगा, मान लो 5 रुपये, तो कंपनी क्या करेगी, इसी 5 रुपये को क्या करेगी, फॉरफिट करेगी। जैसे भी ये 500 शेयर थे तो 500 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने हो गए, 2500 रुपये का क्या हो जाएगा, फॉरफीचर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। क्यों हुआ, क्योंकि हमको कॉल इन अरियर में पैसा नहीं मिला है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स को कंपनी ने क्या कर दिया, रीइशू कर दिया। अब यहाँ पे देखो फॉरफीचर की क्या एंट्री है, बहुत सिंपल है तुम्हारे यहाँ पे पास। सबसे पहले इसको समझ लो, एंट्री फॉर द फॉरफीचर ऑफ 500 शेयर्स इन ऑल द केसेस। कौन कौन से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनको देख लेते हैं। मैंने कहा था कि जब जब हमारे यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स को इशू कर रही है, तो आपको शेयर कैपिटल कहाँ पर दिखता है, क्रेडिट में, याद आ रहा है। अब कंपनी क्या कर रही है भैया, फॉरफिट कर रही है, फॉरफीचर कर रही है। फॉरफीचर का मतलब मैंने बताया था कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स का मतलब है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एंट्री को रिवर्स कर रहे हैं। तो शेयर कैपिटल डेबिट में क्यों आ रही है, आपको मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। इसको आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, कॉल्ड अप से। इसको मल्टीप्लाई किससे करने वाले हो, कॉल्ड अप से। भैया तुमको 8 रुपये पता कहाँ से चले हैं, 8 रुपये मुझे किस तरीके से पता लगे, सुनील 8 रुपये कहाँ से आए, क्योंकि कंपनी ने जो 2 रुपये तो मांगे ही नहीं, समझ में आया। तो मैंने क्या कर दिया, 10 - 2। इतनी मेरी बात समझ में आ रही। जो पैसा मुझको मिल गया, जैसे मैंने यहाँ पर समझाया था, जो पैसा मुझको मिल गया, जो पेड अप हुआ है, कंपनी इसी को ही क्या करेगी, जो पैसा मुझको मिल जाएगा कंपनी इसी पैसे को क्या करेगी, फॉरफिट करेगी। मेरी बात समझ में आ रही है। तो कितने रुपए थे वो, 2500 रुपये। तो ये वाली बात भी तुमको समझ में आ गई। टू फॉरफिटेड शेयर्स कितने, 2500। और जो नहीं मिला वो है मेरे पास 2 शेयर फर्स्ट कॉल, या फिर और आप इसको कॉल इन अरियर के नाम से भी आपने कई क्वेश्चंस में इसको देखा होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। मेरे हिसाब से फॉरफीचर की एंट्री पर कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो केस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में हर जगह पर सेम ही है। केस नंबर 1 में हम देखते हैं, इफ़ द शेयर्स वर रीइशूड फॉर 5 पर शेयर। हमने क्या कर दिया, इन शेयर को हमने रीइशू कर दिया कितने रुपए में, 5 रुपये में। क्योंकि कल भी मैंने ये वाली बात बताई थी कि जब कंपनी क्या करती है, शेयर्स को क्या करती है, देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, कॉल इन अरियर। जैसे कॉल इन अरियर हुआ तो कंपनी क्या कर सकती है, शेयर्स को फॉरफिट कर सकती है। फॉरफिट करने के बाद कंपनी के लिए ये बिल्कुल एकदम न्यू शेयर की तरह बन जाते हैं। जब ये न्यू शेयर की तरह बन जाते हैं तो कंपनी क्या कर सकती है, इनको रीइशू कर सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो सेम यहाँ पर आप इसी तरीके से देखोगे, कंपनी ने यहाँ पर क्या कर दिया, इन शेयर्स को क्या कर दिया, रीइशू कर दिया। कितने रुपए में, 5 पर शेयर में। इफ द शेयर्स आर रीइशूड फॉर 5 पर शेयर्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। कितने शेयर इशू करें, 500 शेयर इशू करें, कितने में करें, 5 पर शेयर में करें, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर सोचो एंट्री में यहाँ पर ध्यान दो, अगर इस चीज़ में तुम ध्यान ना दो, सपोज करो इसमें ध्यान ना दो, मैं कह रहा हूँ इस पे ध्यान मत दो, फॉरफीचर में ध्यान मत दो, सिर्फ पढ़ो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो क्या ये तुमको बिल्कुल वैसी नहीं लग रही जो हमें लमसम वाली थी एंट्री, जब हम क्या करते थे, शेयर को इशूड करते थे लमसम एक साथ में, जब हम इशू करते थे एंट्री क्या बनती थी, बैंक डीआर टू शेयर कैपिटल। यहाँ पर भी वही है, री इशू के टाइम पर क्या आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल। अब ध्यान से समझना कि ये फॉरफीचर यहाँ पर क्यों आ रहा है, आप बताओ मैडम क्यों आ रहा है फॉरफीचर। क्योंकि 8 रुपीज़ मतलब 8 का शेयर कैपिटल है, 8 रुपीज़ का शेयर है जो कॉल्ड अप था, 8 रुपीज़ का शेयर है। और बैंक में हमारे पास 5 रुपये का शेयर को मतलब 500 शेयर को 5 रुपये में रीइशू किया है। ध्यान से इस चीज़ को समझना। मैंने क्या कहा कि मैं अगर इसको छोड़ दूँ कुछ टाइम के लिए, जो फॉरफीचर शेयर है इसको तुम अगर छोड़ दो, एंट्री तुमको क्या दिख रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एंट्री ये बिल्कुल तुमको उसी तरीके से दिख रही है कि जब हम लमसम में शेयर इशू करते थे वही वाली हो रही है।
अभी कि भैया यहाँ पे फॉरफीचर क्यों आया, इस चीज़ को समझना है। जब कंपनी यहाँ पर क्या कर रही है, शेयर को री इशू कर रही है, जब हमारे यहाँ पर ध्यान से मेरी बात समझना कि जब कंपनी क्या कर रही है, शेयर को क्या कर रही है, री इशू कर रही है, तो कंपनी री इशू किस में कर सकती है भैया, डिस्काउंट पर कर सकती है। याद रखना, शेयर को री इशू कंपनी किस पे कर सकती है, डिस्काउंट पर। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया ये जो डिस्काउंट में जो कंपनी री इशू कर रही है, इस पैसे को हम कहाँ से लेकर आएंगे, तो इस पैसे को हम एडजस्ट करेंगे फॉरफीचर से। समझ में आ रहा, फॉरफीचर अकाउंट में जो कंपनी के पास पैसे हैं हम वहाँ से फॉरफीचर में एडजस्ट करेंगे। समझ में आ गया। दूसरी चीज़ इसी वाले पॉइंट में मैंने कल भी डिस्कस तुम्हारे साथ किया था कि कंपनी भैया मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है, कि कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है कि जितना फॉरफीचर पर पैसा होगा। मतलब फॉरफीचर पे कौन सा पैसा है भैया, पेड अप वाला, तो कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट भी 5 रुपये ही दे सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसको, लेकिन घर से खुद भी कर लेना, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो 8 रुपए का शेयर कंपनी ने कितने रुपए में करा, 5 रुपए। तो अभी कितने की नीड है, और ये 3 रुपए हमने कहाँ से यूज कर लिए, फॉरफीचर से। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 2500, 1500, 4000, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा भैया अभी हमारे पास क्या है, ध्यान से इस चीज़ को समझना, मेरे पास फॉरफीचर में कितने पैसे थे, कितने रुपए थे, 5 रुपए, नहीं आया समझ में आ गया भाई। फॉरफीचर में पैसा था कौन सा, पेड अप वाला, पेड अप 5 रुपए। मैंने इस्तेमाल कितने करे, 3 रुपए। भाई मैंने री इशू में मेरे पास थे फॉरफीचर में 5 रुपए, फॉरफीचर में थे 5 रुपए, री इशू में मैंने 3 रुपए करे इस्तेमाल, अभी भी मेरे पे 2 रुपए बचे हुए हैं। कितने शेयर के, तो इसका मतलब टोटल 1000 रुपये मेरे पे अभी बचा हुआ है। समझ में आ गया। तो इसको मैं कैसे करके लिख दूंगा, फॉरफीचर शेयर्स डीआर टू कैपिटल रिजर्व, या फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। समझ में आ गया। 1000 की कैलकुलेशन समझ में आई। फिर से समझा देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे थे 5 रुपए, 5 रुपए में से मैंने 3 रुपए इस्तेमाल कर लिए, बचे कितने, 2। कितने शेयर के थे, 500 शेयर के लिए 1000 आ गए। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। एंट्री फॉरफीचर की हर जगह पर सेम थी, री इशू और कैपिटल रिजर्व किए हुए, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में। दूसरा केस है यहाँ पर कि इफ द शेयर्स आर इशूड फॉर 9 पर शेयर 8 कॉल्ड अप। ध्यान से समझना, कितने पे कर दिए, 9 पर, और कॉल्ड अप कितने होने चाहिए थे, 8 रुपए। तो इसका मतलब मैंने 1 रुपए फालतू पर कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है। कॉल्ड अप क्या था, 8 रुपए था। ध्यान से इस चीज को समझो, कॉल्ड अप क्या था, 8 रुपए का, कितने में किया, 9 रुपए। 1 रुपए जो फालतू है ये में क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल है, इसको में हम कर लेंगे। क्या बन जाएगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये अब 9 से मल्टीप्लाई करा, ये भी तुमको समझ में आ गया। कॉल्ड अप से तुमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी तुमको समझ में आ गया। 1 रुपए का तुम्हारा सिक्योरिटी प्रीमियम था, ये भी तुमको समझ में आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब फॉरफीचर का क्या तुमने कोई भी पैसा इस्तेमाल करा, तुम बोलोगे नहीं भैया नहीं, हमने फॉरफीचर का पैसा इस्तेमाल नहीं करा। मैंने कहा हम कब करते हैं, जब हम डिस्काउंट पर इशू करते हैं। हम कब करते हैं, जब हम डिस्काउंट पर इशू करते हैं। अब तो मैंने ऑलरेडी और ज़्यादा से कर लिया, तो मैंने कोई भी पैसा इस्तेमाल नहीं करा। तो मेरे पास कितने रुपए थे पड़े हुए, 5 रुपए। इस्तेमाल क्या करें, 0 बचे कितने, 5 मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 500 से, तो 2500 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। इफ द शेयर्स आर इशूड फॉर 8 पर शेयर फुली पेड अप, ठीक है। इफ द शेयर्स आर इशू फॉर 8 पर शेयर में करा, लेकिन फुली पेड अप होने चाहिए थे। इसको पढ़ना सीख लेना पहले। शेयर्स री इशू कितने में करें, 8 रुपए में फुली पेड अप होने चाहिए थे। फुली पेड अप मतलब कितने रुपए का शेयर था, 10 रुपए का, आपको 10 रुपए मिलने चाहिए थे। क्या कितने में, 2 रुपए, 8 रुपए में कितने की नीड है, 2 रुपए की, आप फॉरफीचर से ले लोगे। समझ में आ गई बात। एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल। ये तुमको 4000 भी समझ में आ गया, ये तुमको 1000 भी समझ में आ गया, ये तुमको 5000 भी समझ में आ गया। समझ में आ गया। फॉरफीचर में कितने रुपए थे, 5 रुपए। कितने यूज करें, 2 रुपए। कितने बचे, 3 मल्टीप्लाई बाय 500, कितना आ गया, 1500। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और केस है यहाँ पर, केस नंबर 4। इफ द शेयर आर इशूड फॉर 12 पर शेयर, कितने में कर दिया, 12 रुपए में फुली कॉल्ड अप। फुली कॉल्ड अप, ध्यान से इस चीज को समझना। कॉल्ड अप क्या है, फुली है। कितने में करा, 12 रुपए में। क्या कुछ इस्तेमाल करने की नहीं, ये तो तुमने ऑलरेडी हमने ज़्यादा में कर दिया, तो तुम इसको नॉर्मल सा सॉल्व कर दोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 6000, 5000 और 1000। समझ में आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। कुछ इस्तेमाल ही नहीं करा तो 500 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा, 2500 कर लोगे। करो फिर। भैया ये वाला सिक्योरिटी कहाँ से आया, कौन सा वाला, ये शेयर कैपिटल वाला। अरे ये ये फॉर, हाँ, टू सिक्योरिटी प्रीमियम
ये केस 3 में केस 3 में कौन सा? टू शेयर कैपिटल 5000। ये हाँ ये है ना यहाँ 500 पर into 10 फुली पेडअप लिखा हुआ ना, फुली पेडअप। हाँ। फुली पेडअप मतलब कितने का शेयर था? 10 रुपये का। 10 रुपये का, तो 10 रुपये आ गए। तो हमने तो इसको इसमें तो 500 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। ये रहा 500 को कहाँ गया? 500 को मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया 10 से। 500 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। पर केस में तो दे रखा 8 पर शेयर। वो तो पहले का है। फुली कॉल्ड अप भी तो है। फुली पेडअप लिखा हुआ ना भाई यहाँ पे। फुली मतलब जो 10 रुपये का शेयर है। अच्छा समझ में आ गया? फुली पेडअप। और बस। करो फिर इनको।